और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रताप जी कि किस तरीके से दोनों पार्टियों के आज डल गए हैं। मतदान जो है वो पूरे कम कर लिए गए हैं। 22 जुलाई का एक तरीके से वो माना गया है। पूरे राष्ट्रपति के चुनाव पे यदि देखा जाए तो एक बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि पहली बात तो ये है कि लगातार जो वामपंथी दल है वो कांग्रेस का विरोध करते आ रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ कि काफी समय बाद कि कांग्रेस के एक कैंडिडेट के पक्ष में उन्होंने और दूसरी ओर यू टर्न करती हुई ममता भी साथ में मिल गई। कुल मिलाकर एक लगता है कि प्रणब मुखर्जी का बंगाल का होना वामपंथियों पर भी असर डाल गया और ममता पर भी असर डाल गया। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव में जो पिछली बार जिस तरह से प्रतिभा पाटिल को लेकर शिवसेना ने पूरी तरह से एनडीए से बगावत कर दी थी, उसी तरह से इस बार हुआ कि बंगाल की पूरी के पूरे जो इलेक्टरल कॉलेज था, यानी कि सारी की सारी दल और सारी की सारी पार्टियां प्रणब मुखर्जी के पीछे खड़ी हो गई। पहली बात तो ये एक नजर आती है कि पिछले कुछ समय से चुनाव से जिस प्रांत से जो नेता आता है उस प्रांत के सारे पॉलिटिकल दल उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। यानी कि प्रतिभा पाटिल के पीछे जिस तरह से पूरा का पूरा महाराष्ट्र के पूरे विधायक और सांसद खड़े हो गए थे, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पश्चिमी बंगाल प्रणब मुखर्जी के पीछे खड़ा हुआ है। अब आने वाले चुनाव में देखना है कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बड़ी बात है कि राजस्थान में देखने की बात होगी कि राजस्थान से दूसरी बार, पहले भैरव सिंह जी रह चुके हैं, यहां से जसवंत सिंह इस बार खड़े हैं। क्या राजस्थान भी पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र की तरह अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है या उसी तरह से पॉलिटिकल लुंजपुंज और बिखराव नजर आता है? ये आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखने की बात। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि मतदान को लेकर अमरा राम जी ने क्या कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निर्णय लिया है प्रणब मुखर्जी को वोट देने के लिए, इसलिए तीनों वोट हमारी पार्टी के उन्हीं को वोट देंगे। और वो इसलिए देंगे क्योंकि देश में जो देश का संविधान है, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक संविधान की भावना, उसको रक्षा करने में मैं समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी सक्षम है। प्रणब मुखर्जी को दे रहे हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां जिससे देश को गुलाम कर रही है, अमेरिका के सामने सरेंडर कर रही है, निश्चित रूप से यूपीए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमारी पार्टी का। तो प्रताप जी, अमरा राम कह रहे हैं कि कांग्रेस की अमरा राम जो मैंने कहा कि अमरा राम तो अपने आलाकमान की बात मानते हैं। उनका आलाकमान पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट होता है, क्योंकि वामपंथी जो माकपा है वो उसका पूरा का पूरा जो राजनीतिक भविष्य है वो पश्चिम बंगाल पे टिका है। और अमरा राम भी इसीलिए आज प्रणब मुखर्जी के पक्ष में इतनी बोल रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल से उनके जो आका आते हैं, उनका जो आलाकमान, जो ज्यादातर जो उनके कॉमरेड्स आते हैं, यदि वो ये कह देते कि प्रणब मुखर्जी खराब है, तो अमरा राम भी आज कह रहे होते कि प्रणब मुखर्जी खराब है। कुल मिलाकर बात जो पते की है वो ये है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रांत का जो संबंध है वो बड़ा हावी होता जा रहा है। अब देखने की बात शिखर अब ये रह जाती है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी का भाग्य तो लगभग तय हो चुका है और शायद 22 को इस बात का खुलासा हो जाए। कुल मिलाकर अब खुलासे जैसी कोई बात रही नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि एक साइन होने की जरूरत है चुनाव अधिकारी की कि प्रणब मुखर्जी को घोषित किया जाता है निर्वाचित। इसके अलावा और कोई औपचारिकता बची नहीं रही है। लेकिन अब बात शुरू हो जाती है उपराष्ट्रपति की, क्योंकि उस उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इस बार बड़ा कशमकश का है। और देखने की बात यह है कि दूसरी बार, यानी कि पहली बार जो चुनाव है वो पूरी तरह से ढंग से लड़ा जा रहा है। तो क्या राजस्थान जसवंत सिंह के पीछे खड़ा नजर आता है, ये अब देखने की बात है। जी बिल्कुल प्रताप जी, राष्ट्रपति चुनावों का दौर आज खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले समय में उपराष्ट्रपति को लेकर जद्दोजहद जारी रहेंगी। देखा जाएगा आगे वाले समय में क्या होगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।